हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हैंडलिंग इवेंट्स। हैंडलिंग इवेंट्स क्या होते हैं और रिएक्ट के अंदर किस तरीके से यूज हो पाएंगे वो आज हम इस वीडियो में कवर आउट करेंगे। सो इंतजार ना करते हुए लेट्स स्टार्ट द जर्नी। तो सबसे पहले जो कंसेप्ट आता है वो आता है आपका कि हमें पता हो कि हैंडलिंग इवेंट्स है क्या एक्चुअल में। मान लीजिए एक एग्जांपल है आपके पास कि आपने एक ब्राउजर पे बटन डाला हुआ है। इस बटन का काम है कि जैसे इस पे मैं क्लिक करूंगा ये मुझे एक इमेज शो करेगा, राइट। तो जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूं तो इमेज आपकी यहाँ पे अपीयर हो जाती है। इसके पीछे जो लॉजिक है, जो चीज यूज हुई है वो है आपकी इवेंट। कौन सी इवेंट है आपकी? वो आपकी इवेंट है क्लिक। इस क्लिक इवेंट के थ्रू ही मैं इस इमेज को अपीयर कर पा रहा हूं, यानी कि इसको दिखा पा रहा हूं ब्राउजर पे। मैंने कुछ ऐसा लॉजिक लगा रखा है कि जैसे इस बटन पे कुछ क्लिक आएगा ये इमेज शो हो जानी चाहिए या उसके बाद शो हो जानी चाहिए। तो जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये इमेज शो हो जाएगी। तो ये है आपकी हैंडलिंग इवेंट्स, यानी कि आप कोई काम करवाना चाहते हो किसी पर्टिकुलर चीज पे, लाइक क्लिक हो गया, ऑन चेंज हो गया, जैसे आप ड्रॉप डाउन चेंज करते हो तो मुझे कलर चेंज, जैसे मैंने ड्रॉप डाउन में रेड सिलेक्ट किया तो रेड कलर हो जाए, ब्लू सिलेक्ट किया तो ब्लू कलर हो जाए। तो इस तरीके के बहुत सारे इवेंट्स होते हैं HTML के अंदर। अब ये इवेंट्स मैं रिएक्ट के अंदर कैसे यूज कर सकता हूँ वो क्वेश्चन है, उसी को देखते हैं। सबसे पहले हैंडलिंग इवेंट्स का मतलब क्या है रिएक्ट के अंदर। हैंडलिंग इवेंट्स विद रिएक्ट एलिमेंट्स इज वेरी सिमिलर टू दी हैंडलिंग इवेंट्स ऑन डॉम एलिमेंट। बहुत सिमिलर है, कुछ ज्यादा सा डिफरेंस नहीं है कि मैं बोलूं कि डॉम और रिएक्ट के इवेंट्स में बहुत डिफरेंस हो, ऐसा कुछ नहीं है। बट थोड़े से सिंटेक्स में डिफरेंसेस है। वो क्या क्या सिंटेक्स है वो दिखाता हूं आपको। सबसे पहले जो आता है आपका आता है रिएक्ट इवेंट्स आर यूजिंग कैमल केस रेदर देन लोअर केस। मतलब कि अगर आप इवेंट के नाम लिख रहे हैं जैसे ऑन क्लिक, ऑन चेंज, तो HTML के अंदर या डॉम्स के अंदर वो लोअर केस में होंगे, बट रिएक्ट के अंदर वो कैमल केस में होते हैं। ये सब चीज क्लियर आउट होंगी एक एग्जांपल के थ्रू, ठीक है। अगला जो डिफरेंस है वो ये कि जब हम JSX यूज कर रहे हैं, विद JSX यू पास अ फंक्शन एज अ इवेंट हैंडलर रेदर देन अ स्ट्रिंग। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, JSX के अंदर अगर मुझे कुछ डेटा भेजना है तो मैं स्ट्रिंग के थ्रू भेज सकता हूँ, राइट। एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, स्ट्रिंग हो सकता है, आपके एक्सप्रेशन यूज हो सकते हैं, तो इस तरीके से मैं भेज सकता हूँ। बट मैं JSX के अंदर इवेंट हैंडलर के अंदर फंक्शन भेज सकता हूँ, ठीक है। और मुझे फंक्शन ही भेजना होगा, स्ट्रिंग नहीं भेजनी होगी उसके अंदर जब मैं इवेंट्स यूज करता हूँ, ठीक है। किस तरीके से इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। मान लीजिए मैंने एक बटन बनाया और उसके क्लिक पे एक फंक्शन को कॉल कराया एक्टिवेट लेजर। तो ये देखो स्ट्रिंग के अंदर मैंने एक्टिवेट लेजर लिखा और पैरेंथेसिस लगाए, तो जैसे उस पर क्लिक होता है वो चल जाएगा। दूसरी चीज ऑन क्लिक सारा लोअर केस पे है। अगर अब मुझे इसे रिएक्ट में लिखना हो तो किस तरीके लिख सकता हूं? उसके लिए इस तरीके लिखना होगा, ऑन क्लिक कैमल केस में, उसके बाद फंक्शन को स्ट्रिंग के अंदर नहीं डालना, करली ब्रेसेस लगाने हैं, ठीक है। एंड देन उस फंक्शन का नाम। आपको कोई पैरेंथेसिस नहीं लगाए, वो इसने नहीं लगाए गए क्योंकि अगर मैं पैरेंथेसिस लगाता तो जैसे ये बटन ब्राउजर पे रेंडर होता उसी समय एक्टिवेट लेजर्स फंक्शन भी कॉल हो जाता आपके क्लिक ना किए होने के बावजूद, यानी आपने क्लिक नहीं किया हुआ तभी भी वो एग्जीक्यूट हो जाता। ये मैं आपको कोडिंग के थ्रू समझाऊंगा, जब हम कोडिंग के पार्ट पे आएंगे तब आपको और क्लियर हो जाएगा। अब अगला आता है टॉपिक प्रिवेंट डिफॉल्ट। अगर आपने फॉर्म पे काम किया होगा HTML के, तो फॉर्म का बेसिक डिफॉल्ट वर्क ये होता है कि जैसे उस पे कुछ सबमिट होता है वर्क तो पेज को रिलोड कर दो। अगर आपने एक इवेंट डाला ऑन सबमिट पे कि फॉर्म के सबमिट पे आपका जो कोड है उसमें क्या होना चाहिए, सबमिट करते ही मुझे कंसोल लॉग दिखना चाहिए, तो आपने कंसोल लॉग का कोड डाल दिया, फंक्शन बनाया उसके अंदर कंसोल लॉग डाला और काम चला दिया, बट उसी समय रिफ्रेश भी कर देगा, कंसोल लॉग दिखेगा नहीं। तो इसको किस तरीके से रोकते हैं HTML के अंदर वो कोड के थ्रू देखते हैं। पहले समझते हैं। अनदर डिफरेंस इज दैट यू कैन नॉट रिटर्न फॉल्स टू प्रिवेंट डिफॉल्ट बिहेवियर इन रिएक्ट, यू मस्ट कॉल प्रिवेंट डिफॉल्ट एक्सप्लिसिटली। मैं अगर HTML में प्रिवेंट डिफॉल्ट करना चाहता हूं तो मुझे रिटर्न फॉल्स लिखना होगा तो वो प्रिवेंट डिफॉल्ट वर्क करेगा, बट रिएक्ट के अंदर मुझे एक्सप्लिसिटली कॉल कराना पड़ेगा प्रिवेंट डिफॉल्ट। किस तरीके से, अब एग्जांपल के देता हूं। विद प्लेन HTML टू प्रिवेंट डिफॉल्ट फ्रॉम बिहेवियर ऑफ सबमिटिंग यू कैन राइट लाइक दिस। आपने एक फॉर्म बनाया, ऑन सबमिट इवेंट डाला, कंसोल लॉग यू क्लिक सबमिट, यानी कि कंसोल लॉग होना चाहिए, और साथ ही साथ आपने रिटर्न फॉल्स कर दिया, और टाइप यानी बटन टाइप सबमिट किया एंड देन फॉर्म किया, तो इससे आपका वो काम हो गया, यानी कि प्रिवेंट डिफॉल्ट वाला काम चल गया। अब आपका वो रिलोड नहीं होगा कभी भी, आपका फॉर्म या आपका पूरा वेब पेज कभी भी रिलोड नहीं होगा क्योंकि आपने रिटर्न फॉल्स लिखा। ये तरीका था HTML के अंदर प्लेन सिंपल तरीका लिखने का। और अगर इसको मैं रिएक्ट में लिखना चाहूँ तो किस तरीके से लिख सकता हूँ। सब जैसे देख सकते हैं ये फॉर्म है, इस फॉर्म के अंदर मैंने हैंडल सबमिट एक फंक्शन बनाया, ठीक है, और नीचे फॉर्म बनाया। जैसे फॉर्म ऑन सबमिट होगा तो हैंडल सबमिट कॉल होगा, हैंडल सबमिट में ई में इवेंट जाएगा और इवेंट के बाद मैं प्रिवेंट डिफॉल्ट कॉल करवा दूंगा। और जैसे कॉल कराया
तो बेसिक जो उसका डिफॉल्ट वर्क था, जो उसका बिहेवियर था फॉर्म का, वो बंद हो गया। उसके बाद कंसोल लॉग यू क्लिक सबमिट वर्क करेगा। अब इसको सबको कोडिंग के थ्रू देखते हैं किस तरीके से हो सकता है। ठीक है, ओके। सो आप देख सकते हो मैं एक फंक्शन कंपोनेंट पे आ चुका हूँ। अब मुझे इसके अंदर एक बटन बनाना है और उस पर कंसोल लॉग करवाना है हेलो वर्ल्ड, सिंपल। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले डिव बनाऊंगा। ये बनाना जरूरी है, एक ही पेरेंट होना चाहिए। जब आप रिटर्न करते हैं तो एक ही पेरेंट होना जरूरी है। उस पेरेंट के अंदर जितने मर्जी चाइल्ड बनाओ तो वर्क करेगा। तो ऊपर सबसे पहले एक पेरेंट होना जरूरी है। अगर वो नहीं हुआ तो आपका वर्क करेगा नहीं। सपोजिंगली मैं इसको बाहर से ऐसे भेजता हूँ तो मुझे एरर दे रहा है, जेएस एक्सप्रेशन मस्ट हैव वन पेरेंट एलिमेंट। तो एक ही पेरेंट होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना। अब इसके अंदर एक बटन बनाया जाएगा, जैसे बटन, ओके, सबमिट लिखते हैं और ऑन क्लिक पे हमें एक काम करवाना है। ठीक है, तो मैं एक बाहर फंक्शन बनाता हूँ, कॉन्स्ट ऑन क्लिक हैंडल, ओके, और यहाँ पे कंसोल लॉग हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाते हैं। ठीक है, एंड देन ये फंक्शन मैं यहाँ पे कॉल करा देता हूँ। दैट्स इट। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। ओके, आई थिंक अब दिख रहा होगा आपको। अब इसके अंदर मैं npm स्टार्ट करता हूँ। One eternity later. ओके, सो स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे आपका हेलो सैम आ गया। इसको ऐप में चलते हैं एक बार, क्योंकि हमने क्लास लगा रखा है इसलिए आ रहा है। तो इसलिए मैं इसे यहाँ पे वेलकम कर देता हूँ और यहाँ पे ये आ गया, क्योंकि अभी बटन नहीं आ रहा था, अब बटन आ गया। ओके, अब इस पर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि क्या हुआ। तो इंस्पेक्ट में चलते हैं, कंसोल लॉग में चलते हैं, हेलो वर्ल्ड प्रिंट। इसी प्रकार मैं दोबारा करता हूँ तो आपका हेलो वर्ल्ड आ रहा है। तो इस तरीके से आपके इवेंट्स वर्क करते हैं रिएक्ट के अंदर। ओके, ये तो आपको क्लिक हो गया। अब आ रही है कि पैरेंथेसिस क्यों नहीं लगाए। जब मैं फंक्शन कॉल कर रहा हूँ तो पैरेंथेसिस क्यों नहीं लगाए, चलो वो भी आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं पैरेंथेसिस लगाता हूँ एंड देन इसको रिफ्रेश करते हैं, देख लो हो रहा है प्रिंट। रीजन क्या है कि जैसे ही इस बटन को रेंडर किया गया तो ये फंक्शन भी कॉल हो गया, राइट। इस चीज को रोकने के लिए हम कभी पैरेंथेसिस लगाते, हम इसे ऐसे लिख देते हैं विदाउट पैरेंथेसिस। तो इससे क्या होता है, जब ऑन क्लिक होगा तभी जाके ये बटन एग्जीक्यूट होना चाहिए। इस तरीके से हम आपका ऑन क्लिक काम करवाते हैं। तो पैरेंथेसिस लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो तब लगानी है जब उसके अंदर आप डेटा भेजोगे। किस तरीके से आगे बताऊंगा। अब आते हैं कि प्रिवेंट डिफॉल्ट कैसे हो सकता है। तो मैं यहाँ पे एक फॉर्म लिखता हूँ और इस फॉर्म के अंदर ये सारा वर्क यहाँ डाल देते हैं, ठीक है। इसको टाइप लिख देता हूँ मैं सबमिट, और ऑन सबमिट पर ये फंक्शन एग्जीक्यूट होना चाहिए, ठीक है। अब यहां से इसको हटा देते हैं अपन, और इसके अंदर एक इवेंट आएगा, क्योंकि जैसे ही सबमिट होगा वो बाय डिफॉल्ट एक आर्ग्यूमेंट भेज देगा, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट भेजेगा ही भेजेगा। अगर आपको कहते हो कि मुझे खुद भेजना है तो मैं बताऊंगा कैसे भेज सकते हैं। अभी फिलहाल इसको देखते हैं। और ये डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट को कॉल कराते हैं। इससे पहले अगर मैं ये नहीं लिखता तो क्या होता है वो देखते हैं, ठीक है। तो रिफ्रेश किया, अब ध्यान से देखना, इसको रिफ्रेश हुआ, नीचे कंसोल लॉग नहीं है, रिफ्रेश। तो ये काम था आपका फॉर्म का, यानी कि वो ऑटोमेटिकली आपका रीलोड होगा ही होगा। डिफॉल्ट वर्क है, उसका बिहेवियर यही है। तो इसको रोकने के लिए मैं लिखूंगा प्रिवेंट डिफॉल्ट, ठीक है, एंड देन रिफ्रेश, आ गया आपका। तो इस तरीके से प्रिवेंट डिफॉल्ट वर्क करता है आपके रिएक्ट के अंदर, या आप किसी भी एचटीएमएल के अंदर, ठीक है। एचटीएमएल के अंदर लिखोगे या डॉम के अंदर लिखोगे तो आपको रिटर्न फॉल्स करो तो आपका प्रिवेंट डिफॉल्ट वर्क नहीं करेगा, बट रिएक्ट के अंदर आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा। एक और तरीके से मैं इसको भेज सकता हूँ, कैसे, एरो फंक्शन से। जैसे मैं एरो फंक्शन लगाता हूँ यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे इसे कॉल करा सकता हूँ। अभी क्या होगा, एक्चुअल में सबमिट इस फंक्शन को कॉल करेगा, एरो फंक्शन, देन जाके वो अंदर ऑन क्लिक को हैंडल करेगा। दूसरी बात, यहाँ पे मुझे एक आर्ग्यूमेंट देना है, तो इसके अंदर बाय डिफॉल्ट इवेंट आ रहा होगा। मैंने बताया था कि सबमिट भेजेगा ही भेजेगा इवेंट, और यहाँ पे मैं उस इवेंट को भी भेज सकता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं, इसको रिफ्रेश किया, वर्किंग। तो इस तरीके से आप भी सबमिट कर सकते हैं फॉर्म को। अगर आपको एरो फंक्शन के साथ भेजना है तो एरो फंक्शन के साथ भेजिए, विदाउट एरो फंक्शन भेजना है वो भी आपको मैंने बता चुका हूँ। तो इस तरीके से आपके इवेंट्स वर्क करते हैं रिएक्ट के अंदर, ठीक है। ओके, सो अगले पे जो आते हैं वो आते हैं हाउ टू यूज इन क्लास कंपोनेंट। क्लास कंपोनेंट के अंदर मैं कैसे यूज कर सकता हूँ ऑन क्लिक इवेंट्स को। मैं क्या करता हूँ, मैं आता हूँ अपने क्लास वाले कंपोनेंट पे, वो है आपका वेलकम वन। इसमें क्या करना होगा, एक वही सेम चीज करेंगे,
ठीक है, सबसे पहले इसको मैं पेरेंट बना देता हूँ एक, ये तो वर्क नहीं करेगा। एंड इसके अंदर बटन डाल देते हैं और लिख देते सबमिट। ओके, और यहाँ पर एक फंक्शन में आते हैं ऑन क्लिक हैंडल, एंड वहाँ पे कंसोल लॉग करते हैं हेलो हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पर ऑन क्लिक पे दिस डॉट ऑन क्लिक कॉल कराते हैं। ठीक है ना, तो एक्चुअली ये काम करना चाहिए, राइट। तो ये काम करना चाहिए। सबसे पहले अपन यहाँ पे से रेफर करा दें, यानी कि इसको कॉल नहीं कराया मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको 1 लिख देता हूँ, ये भी 1 हो जाएगा। इसको कॉपी किया, पेस्ट किया एंड देन 1, और यहाँ पे भेज देते हैं क्लार्क। ओके, एंड यार आपका क्लार्क वाला, ठीक है, तो ये क्लास कॉम्पोनेंट। ओके, सो अब यहाँ पे इस पर क्लिक करते हैं तो आपका वर्क कर रहा है, सिंपल। एक चीज दिखाता हूँ, और अगर मैं यहाँ पर दिस प्रिंट करता हूँ तो अनडिफाइंड आ रहा है, मतलब जो दिस की वैल्यू है, जो इस पूरे दिस के अंदर, क्योंकि दिस के अंदर ही सब डिटेल्स होंगी, आपकी फंक्शन के नाम, आपके जो वेरिएबल्स बनाओगे, सब कुछ वो दिस के अंदर होता है। बट जब मैं इस पे देख रहा हूँ तो दिस अनडिफाइंड बता रहा है। अगर आपको बताऊं तो जैसे मैं इस पे पेनल्टी लगाता हूँ तो इसी टाइम पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये देखो, दिस के अंदर आपके प्रॉप सारे कॉन्टैक्ट्स, रेफर, अपडेटर, सब चीजें आ रही हैं। ठीक है, जैसे प्रॉप आ रहा है। ओके, तो दिस के अंदर ही सब चीजें अवेलेबल होती हैं। बट जब मैं इसे क्लिक पे कॉल करा रहा हूँ तो मुझे ये अनडिफाइंड दे रहा है। ठीक है, तो इसको रोकने के लिए इसको हमें करना पड़ेगा बाइंडिंग। ठीक है, अगर मैं बाइंड करूंगा इस क्लास के साथ तब जाके वो मुझे दिस देगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, मैं कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा एक। ठीक है, इस कंस्ट्रक्टर के अंदर मुझे एक प्रॉप्स भेजना होगा। ओके, एंड दिस ऑन क्लिक हैंडल कॉल करा है, एंड दिस ऑन क्लिक हैंडल के साथ बाइंड कराना है दिस को। ओके, तो ये चलना चाहिए, लेट्स सी। बट यहाँ पे एरर आ गया। अब ये एरर है क्या, कह रहा है कि मस्ट कॉल सुपर कंस्ट्रक्टर इन ड्राइव क्लास बिफोर एक्सेसिंग दिस। इसका मतलब है कि जो प्रॉप है ये एक्सेस हो ही नहीं पाएगा, यानी दिस ही नहीं हो पाएगा यूज। कैसे, तो मुझे यहाँ पे सुपर लगाना पड़ेगा। तो प्रॉप्स लगाते ये काम कर देना चाहिए, यानी कि सुपर लगाते तो वर्किंग। तो सुपर लगाना जरूरी था। अब आपके पास दिस एक्सेस हो पाएगा। तो ये बाइंडिंग करना जरूरी है अगर आपको दिस का यूज करना है। ठीक है, अगर आप बाइंड नहीं करोगे तो एक्चुअली वो दिस आपके फंक्शन के साथ लग ही नहीं पाएगा, यानी कि इस फंक्शन में वो दिस यूज ही नहीं हो पाएगा। ओके, तो ये बाइंड करना जरूरी था। अब आते हैं कि मुझे बाइंड नहीं करना, मुझे दिस यूज करना बट बाइंड नहीं करना। तो इसका एक तरीका है, इसको हटाते हैं। इसमें एक सिंटेक्स है, बिल्कुल एरो फंक्शन की तरह ही है, बट एक्चुअल एरो फंक्शन नहीं है। उसके लिए क्या करना होगा आपको, इक्वल टू एंड एरो ऑपरेटर। ठीक है, आप देखते हैं अब आपका दिस एक्सेस हो पा रहा है। तो ये बाइंडिंग का सबसे अच्छा तरीका है कि बाइंड मत करो, सीधा आप ये सिंटेक्स यूज करो तो आप उस दिस को यूज कर पाओगे। इसके अलावा एक और तरीका है एरो फंक्शन। अब क्या करो, यहाँ पे एरो फंक्शन लगाओ और इस फंक्शन को कॉल करा दो। ओके, एंड अब मैं यूज करूंगा तो आपका दिस भी आपको एक्सेसिबल हो पाएगा। तो इस तरीके से आप दिस को एक्सेस कर सकते हो। बाइंड के थ्रू करना, बाइंड के थ्रू करो, सिंटेक्स के थ्रू करना, सिंटेक्स करो, या फिर आपको एरो फंक्शन के थ्रू करना है। ओके, सो आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में। आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा कि हैंडलिंग इवेंट्स किस तरीके के होते हैं, कैसे यूज होते हैं, और रिएक्ट के अंदर मैं किस तरीके से यूज कर सकता हूँ वो सीखा। प्रिवेंट डिफॉल्ट को मैं कैसे यूज कर सकता हूँ वो हमने देखा। सो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नई चीजें सीखते रहिए और बढ़ते रहिए।